नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी है उसका आंसर सबसे पहले देने वाला रहूंगा, देन ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना या इसमें आगे इन्वेस्ट करना क्या ठीक रहेगा, क्योंकि अभी आपके लॉसेज इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस कंडीशन में जो मरकरी माउंट होता है वो कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव कंडीशन में होना चाहिए, तभी शेयर मार्केट से लाभ मिल पाता है। और आपके केस में यहाँ पर मरकरी की स्थिति अच्छी है, क्योंकि जब यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को, मार्केट सेंस या नॉलेज को, अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करने जैसे योगों को, कंसल्टेंसी से होने वाले अच्छे काम को, कम्युनिकेशंस के द्वारा बिगड़ते बिगड़ते बनने वाले काम को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी हथेली में अच्छे होने के कारण ऐसे जातक हर बात की जो पकड़ है, नॉलेज है, डिटेल्स में बहुत अच्छा रख पाते हैं। और यही रीज़न है कि मार्केट सेंस नॉलेज ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो अगर इस कंडीशन में आप कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग काम करें, अपने नॉलेज को दूसरे के लिए यूटिलाइज करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लें या प्लानिंग करें, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल पाएगा। क्योंकि ये गारंटी देता है कि आपके जीवन में तीन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। पहली तो काम, दूसरा लोग और तीसरा धन। काम की कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट उस फील्ड में व्यक्ति को बना देता है, जिस भी फील्ड में। क्योंकि मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन डॉक्टर भी बनाता है, कंसल्टेंट भी बनाता है, बिजनेसमैन भी बनाता है, ट्रेडर भी बनाता है, फाइनेंस में भी लेकर के जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी स्किल्स में आपकी रुचि है, उसको आप डेवलप करिए, आपको ये लाभ पूरा देगा। दूसरा, लोगों की कमी क्यों नहीं होती लाइफ में, क्योंकि लोग आगे से रह करके जोड़ते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली नेचर अप्रोच होता है, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी डेवलप ये करता है, तो लोगों को अपनापन महसूस होता है। और तीसरा हो गया फाइनेंस यानी पैसा। तो पैसा भले ही ऊपर नीचे हो जाए लेकिन कभी ये कमी नहीं होने देगा। तो यहाँ पर इतने सिग्निफिकेंस कंफर्म करते हैं रिजल्ट को कि यस, आपको ट्रेडिंग से लाभ है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लक लाइन है बहुत देरी से क्रिएट हो रही है, इसीलिए अभी तक आपको मोस्ट प्रोबेबली सक्सेस प्रॉपरली मिल नहीं पाया। अभी आपकी उम्र 40 है, लेकिन करेक्ट 40 के ही एज से, यानी इसी साल से आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है वो निकलना शुरू हो रही है। इसका एज मोस्टली 41 मान लीजिए। और यहाँ पर जो लक लाइन है इसमें स्लाइटली चेंजेस यहाँ पर आप देखेंगे, जो माइंड लाइन से निकल के रेखा ऊपर जा रही है। इस पीरियड को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 का पीरियड है। तो लक लाइन इस बात को कंफर्म करता है कि 44 एज से आपके जीवन में भाग्योदय बहुत अच्छा होने वाला रहेगा, या भाग्य का सहयोग बहुत मिलेगा, जिससे पैसा अच्छा आएगा या अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि यही रेखा थोड़ी रुकी जरूर है, लेकिन वी सिंबल का साइन सेटन पे बना दिया, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां घर परिवार की या दूसरी चीज़ों की बहुत रहेगी, जिससे पैसा खर्च होगा, लेकिन कभी पैसों की तंगी या कमी नहीं होगी। और जो 41 में यहाँ पर रेखा निकली हुई है, 44 में रेखा निकली हुई है, ये वाली, ये इंडिकेट करती है कि आप जो भी एफर्ट अपने लाइफ में इस पीरियड में डालेंगे उसमें आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपका फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि लाइफ लाइन का एक शाखा पूरा का पूरा चंद्र की तरफ शिफ्ट हो गया, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट या सक्सेस देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो फॉरेन के रिगार्डिंग करिए, बर्थ प्लेस से दूर जाकर के वर्क करिए, बर्थ प्लेस से दूर जाकर के अपने काम को, व्यापार को, अपने नाम को फैलाइए। क्योंकि आपके हथेली में बहुत ज़्यादा कोई कमी है नहीं। आपका जुपिटर माउंट पे भी हम देखें तो इधर विंडो सिंबल का फॉर्मेशन है, और ये बहुत रेयरेस्ट साइन होते हैं, स्क्वायर विंडो। क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में प्रगति, समृद्धि, खुशहाली, तरक्की को इंडिकेट करता है। अब जैसे जुपिटर यहाँ कारक किसका हुआ, आपके ज्ञान का हुआ, पहले तो बच्चों का हुआ, शादी का हुआ, फैमिली लाइफ का हुआ, समाज में पद प्रतिष्ठा का हुआ, प्रोग्रेस का हुआ, रिसोर्सेस का हुआ। तो ये कंफर्म करता है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आपके जुपिटर में प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पर अनेकों रेखाओं ने जो है आड़ी रेखाओं के कारण जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर है वो सब के सब रुक रहा है। तो क्या होता है कि ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये आपके एम्बिशन को, थॉट प्रोसेस को, आपके ऊंची सोच को इंडिकेट करता है, आपके एम्बिशियस पर्सनैलिटी को यानी महत्वाकांक्षीपन को भी दर्शाता है। लेकिन जब ऐसी आड़ी रेखा बार बार इस दर काट के जाए तो ये अच्छा क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा रहेगी, या दूसरों के द्वारा आप इतने अफेक्शन में आएंगे कि अपने मन लायक काम या फिर मेजर डिसीजंस लाइफ में अपने लिए, ग्रोथ के लिए, अपने डिज़ायर एम्बिशंस के लिए नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस में जाते हैं तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छा काम करके देगा।
ये रिजल्ट देगा जिसके अतिरिक्त जो भी आपके पास ज्ञान है, जो आपकी सोच है, जो आपकी प्लानिंग है, वो सही एग्जीक्यूट होगी और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपका जुपिटर बहुत खराब नहीं है, बस थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्टेड हो रखा है। सैटर्न की स्थिति में भी देखें तो वी सिंबल का साइन उन्हीं लोगों के पास आता है जो अधिक खर्च करना जानते हैं। तो इस कंडीशन में एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना पैसा आएगा। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि आपकी भाग्य रेखा डेवलप्ड हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 39 तक तो भाग्य रेखा फैल के चल रही है, लेकिन 40 प्लस में, 44 प्लस में पूरी भाग्य रेखा एकदम मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो भाग्य रेखा जब इस प्रकार से हो जाती है डेवलप्ड, तो चाहे कितना भी बिगड़ता काम हो वो अंततः बन जाता है। और आपका तो भाग्य था ही नहीं अराउंड 35-36 की एज तक मिनिमम। यानी उस समय तक आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं थी। जैसा जीवन चल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आप नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे डिज़ायर एम्बिशन उत्पन्न हुए थे, लेकिन उसके रिगार्डिंग डिसीजंस या आगे भी आप नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए ये भी लक लाइन रुक गई थी। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, अभी तो लक लाइन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ग्रोथ के पूरे आसार दिख रहे हैं और आप सारे फैमिली के भी डिज़ायर पूर्ण करेंगे, लेकिन फैमिली से दूर जा करके। मंगल की जब भी कोई रेखा हृदय रेखा को टच कर जाती है इस प्रकार से, तो ये एग्रेशन बहुत खराब देता है। तो यही प्रश्न था कि गुस्सा बहुत आता है। ज़्यादा इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में हनुमान चालीसा पढ़ अपने दिन की शुरुआत करिए। रेगुलर बेस्ड हनुमान जी का जो भी मंदिर है आस पड़ोस में, जहाँ भी, वहाँ पर विजिट करिए या फिर मंगलवार या शनिवार को एटलीस्ट करिए और वहाँ सरसों तेल का दिया जलाइए। एक ये काम करिए और दूसरा, गर्म पानी पी करके दिन की शुरुआत करना या नीम का पेड़ लगा देना। ये सारी चीज़ें आपके मंगल के जो नेगेटिव असर है, नेगेटिव असर यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बेफिजुल की भागा दौड़ी, बेचैनी, हड़बड़ी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आप बहुत ज़्यादा कूल डाउन होने लगेंगे। चीज़ों में बहुत धैर्य रख करके आप काम कर पाएंगे, या स्थिरता आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब स्थिरता बढ़ेगी तो आप निर्णय बहुत अच्छे लेने लगेंगे। तो मंगल का जो प्रभाव है, जो बार बार आपको बेचैन कर देता है, रात की नींद सही नहीं होने देता, या बार बार एक मेंटल लोड प्रेशर क्रिएट करता है, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से ख़त्म होगी। आप कुछ भी एक काम कर लीजिए, इसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे मंगल के रिगार्डिंग खासकर, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है, एक फोर्स है, एक पॉइंट है जिस पे व्यक्ति का कंसंट्रेशन जाता है। तो मंगल की अगर एनर्जी अच्छी हो गई तो फिर तो ये आपको टारगेट अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत जुनूनियत और बहुत करेज देगा। लेकिन इसकी जैसे एनर्जी हम देख सक रहे हैं कि अभी ख़राब हो रखी है, तो इस कारण से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों में एनर्जी चल जा रहा है। तो बस इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है। बाकी आपके माइंड लाइन में बहुत अच्छा सुधार है। सुधार का तात्पर्य कि जब इधर से ऊपर की तरफ रेखा उठती है तो ऐसे जातकों में व्यापारिक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि मरकरी कारक होता है व्यापार का। तो मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज यानी कंपटीशन जो है आप जैसे जातकों का लूज होने लगता है। मार्केट में जो एक प्रकार से आपका रुतबा है, ज्ञान है अथवा पहचान है, वो बढ़ने शुरू हो जाता है। अवेयर पर्सनैलिटी का ये साइन होता है। तो सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप जैसे जातक अपना लाभ निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योगों को और अच्छे मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। तो जितने भी लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, ट्रेडिंग में हुए, शेयर मार्केट में हुए, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में हुए, उनकी माइंड लाइन में से रेखा ऊपर की तरफ गई है, तभी उनमें व्यापारिक गुण आया है और तभी उन्होंने लाभ पाया है। तो ये रेखा जो गवर्न हो रही है या डेवलप्ड हो रही है, करेक्ट 42 के एज से हो रही है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 41 के एज से आपका भाग्योदय है और 44 के एज तक आते आते कन्फर्मली आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और स्थिरता, स्थिरता यानी फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा बैलेंस पोजीशन में आ जाना, सिक्योरिटी हो जाना, आगे का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि लक लाइन डेवलप्ड ही लेट हुई है, इसलिए आपका सेकंड हाफ लाइफ का बहुत अच्छा ये दे रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते।
खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट इस प्रकार से होता है तो सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करते। और मेन बात इसमें ये हो जाती है, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी ओपन है, इस कारण पैसा ज़्यादा आपके पास रुक नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना, चाहे कहीं भी। ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट ही हो, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, रियल इस्टेट भी हो सकता है, दूसरी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इस सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो मनी इशू होता है, जैसे सेविंग लूज होना या पैसों के रिगार्डिंग लीकेज होना, ये ख़त्म हो जाएगा आपका। लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण हमेशा डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग को मेंटेन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। आधे अधूरे ज्ञान पे या ह्यूमर के अतिरिक्त आकर के निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना चाहिए। आप जैसे जहाँ तक आधे अधूरे ज्ञान पे काम कर जाते हैं, आधे आधे अधूरे बात पर निर्णय ले लेते हैं। बचपन में स्टेज फियर होता है और मनी मैनेजमेंट ये वीक कर देता है। तो क्यों? क्योंकि मरकरी कारक है मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट। और लिटिल फिंगर अगर शॉर्ट है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हो तो हर काम में आपको प्रॉब्लम आएगा, हर काम में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। तो इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक काम करते हैं, प्रो कॉन्स एनालिसिस या प्लानिंग करके करते हैं, या थोड़ा धैर्य रख करके काम करते हैं, तो सक्सेस आपके पास में। आपके पास कमी किस चीज़ की? आपको जुपिटर अच्छा हो रखा है, शनि की स्थिति अच्छी हो रखी है, अभी सूर्य पे भी हम बात करेंगे, वो भी स्थिति में अच्छा जा रहा है, भाग्य रेखा अच्छा है, मस्तिष्क रेखा तकरीबन लंबा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस देता है व्यक्ति को। कमी सिर्फ धैर्य की है, वो धैर्य और आपने डिसीजंस प्रोमिनेंट लेना जहाँ शुरू किया, आपका प्रोग्रेस उसी दिन से शुरू है। आपका थर्ड फिंगर का लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो खुद के एफर्ट मेहनत से बहुत तरक्की कर पाएंगे। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आध्यात्मिक रुचि धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न ये करता रहता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजर्स की जो स्थिति है और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। दो टूक बात करने वाला व्यक्तित्व है आपका, बहुत घुमा फिरा करके कहने सुनने की आदत ये नहीं देता है। और आपके हथेली में यव का चिन्ह है, और जब डबल यव बनता है तो इस कंडीशन में इंट्यूशंस बहुत अच्छे ये दे सकता है। अगर आप मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम करें, स्पिरिचुअली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, कनेक्ट करें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ता है। अब जैसे फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा आ रही है, ये क्यों आ रही है? जब व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है तो ये हाइपर टेंशन को इंडिकेट करता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड भी रहता है। समय परिस्थिति के साथ आसानी से ढल जाते हैं या निर्णय में परिवर्तन कर लेते हैं। पाम का साइज स्क्वेरिश है, इसका सीधा तात्पर्य होता है ये बहुत मेहनती बनाता है। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते, और इस कंडीशन में घर के बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्क्वेरिश पाम होते हैं, इन लोगों का घर में ग्रोथ नहीं होता है। रीज़न ये रहता है कि इन लोगों को फिजिकल एफर्ट डालना या खुद के दम से सारे काम करना ज़रूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्क को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ऐसे जातक जीरो से अपने लाइफ को शुरू करते हैं और टॉप पे लेकर के जाते हैं। अगर ये लोग, यानी आप जैसे लोग, किसी पर डिपेंडेंट होकर के रह रहे हैं, किसी के उम्मीदों पर रह रहे हैं, किसी के कंधे पर चल रहे हैं, तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, खुद के लक को रिप्रेजेंट करता है, जो खुद लिखते हैं। इसीलिए जन्म स्थान से दूर जाना, भ्रमण करना, या फिर एक प्रकार से अपना कोई काम करना बहुत ज़्यादा सुखमय या तरक्की में लेकर के जाता है। दूसरी बात, आप जैसे जातक नेचर लवर होते हैं, नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमीडिएट इन्फ्लुएंस सराउंडिंग से, पीपल से नहीं होते, बल्कि ये एक प्रकार से बहुत शांत या स्थिर आपको बाहर में रखेगा। जब एग्रेशन में आएंगे तो जिद बहुत आ जाएगा आप में। बाकी ये स्क्वेरिश पाम बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक
बहुत ज़्यादा जुनूनी और सेल्फ मेड पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा नीचे से दब रहा है तो फैमिली से बहुत ज़्यादा सुख का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जुपिटर माउंट नीचे दबता है तो आप जैसे जातकों को अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना होता है। ये पेंडिंग कर्मा है, इसके लिए कोई एक प्रकार से मेजर रीज़न नहीं है या रेमेडी नहीं है, ये करना ही है आपको। तो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए और करिए, और एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कहीं से। दूसरी बात ये, आपके जुपिटर पे ज़्यादा रेखाएं क्रिएट हो गई हैं तो इस कारण से बहुत सारे एम्बिशन डिज़ायर आपकी पेंडिंग हैं। तो आप उसको लेकर के मत चलिए। आप एक समय पर एक काम करिए, वो जैसे ही पूर्ण होता है दूसरा आप एम्बिशन लेकर के चलिए, और अपने डिज़ायर एम्बिशन को थोड़ा सा कम भी करिए, ताकि आपका जुपिटर अच्छा हो। तो जुपिटर क्या होगा कि जैसे ही इसमें थोड़ी कम रेखा हुई या ये और डेवलप्ड हो तो क्या होगा कि आपका जितना भी ज्ञान है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा कि आपके अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन डिसीजंस अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, जो हमने फिंगर पे भी देखा था। इसके लिए सहयोग अगर चाहिए तो शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, पीपल या दूसरे लोगों की जिस भी तरह से खान पान के रिगार्डिंग सेवा कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, आपको जुपिटर से और अधिक लाभ मिलेगा। तो इसमें बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और रिसोर्सेज लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाता है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। आपका जुपिटर खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं है, स्थिर है, ये सामान्य है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा में क्या हुआ कि यहाँ पर भाग्य रेखा अभी आ रही है और हल्का सा धीरे धीरे अब कनेक्ट ये करते हुए आगे बढ़ रही है। एक यहाँ पर वी सिंबल है, एक इधर है, एक हल्का सा इधर है। वी सिंबल सैटर्न पे होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातकों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अच्छी खासी, या जीवन में पैसे कमाने के जो योग हैं अधिक निर्मित हो जाते हैं। हृदय रेखा से भी जैसे रेखा निकल रही है तो इसे ट्रस्ट वर्थी लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। आपकी हृदय रेखा सीधे जा रही है, जो जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, जो वर्कोहोलिक नेचर देती है। खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, ये व्यक्तित्व में होता है। लेकिन ओवरलैप करके जो भी ये रेखा जा रही है, ये भावुक बनाती है, इमोशनल पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। आप, लेकिन आपके अंदर आदत है अपने इमोशंस को ज़्यादा शो ना करना, लेकिन आप एग्रेसिव भी हैं वो माना, बट आप इमोशनल भी हैं और दिल के साफ इंसान है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। और भाग्य रेखा में अब ऐसा है कि कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, वरना इसके पहले आप देखिए अराउंड 39 तक की 2-3 आड़ी रेखा काट के गई। तो बैक टू बैक जो 37 से 39 का पीरियड खासकर रहा वो स्ट्रेसफुल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु रेखा संघर्ष को दर्शा देती है। आपका जो सूर्य की स्थिति है वो अच्छी जा रही है, क्योंकि इधर जब भी स्क्वायर जैसे साइंस बनते हैं, इधर एक बना हुआ है, इधर एक है, इधर एक ट्रायंगल का साइन बन रहा है, इधर एक बहुत रेयर बहुत छोटा सा फिश सिंबल भी शो हो रहा है। तो ये जो सारे साइंस होते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को कुल दीपक बनाते हैं। सूर्य कारक होता है आत्मा का, नाम, इज्जत, शोहरत का, समाज का भी, समाज में नाम कमाने का भी, गुडविल का, प्रॉस्पेरिटी का। तो ऐसे जब साइंस होते हैं तो ऐसे जातकों का नाम बहुत लंबा या बहुत दूर तक जो है जाता है। यहाँ पर अभी तक दिक्कत क्या है कि ये जितने भी साइंस है ये ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी सही तरह से डेवलप नहीं है। जैसे कि यहाँ स्क्वायर बना पर क्रॉस बना के बन रहा है, इधर भी आपको स्क्वायर और ट्रायंगल जैसे साइन है, लेकिन ये सब क्रॉस बना के बन रहा है। तो क्रॉस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर जाता है यहाँ पर, जैसे इधर भी एक हल्का सा क्रॉस है, इधर भी एक है, आड़ी रेखा है। तो क्या होता है कि मेहनत हो जाती है पर क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, वैल्यूज, गेन्स नहीं मिल पाते, पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की भी स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे या अपने पिता का सम्मान करेंगे या फिर पिता से आशीर्वाद पाएंगे, तो यहाँ पर आपका सूर्य क्या करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर देगा, सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी, और क्रेडिट, किसी भी काम का मिलना, रिजल्ट अच्छे मिलने लगना, सक्सेस अच्छा मिलना, अपनी जिस भी तरह की बाउंड्रीज आपने बना रखी उसको क्रॉस कर आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन देगा। तो आपका सन खराब नहीं है, अच्छे पोजीशन में आ रहा है। तो 100% अगर साइंस और यहाँ पर अगर इम्प्रूव हो गए तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा रईस, समृद्धवान, भाग्यशाली या धनवान या सोसाइटी में स्टेटस, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छा दे देगा। मरकरी ठीक है, बिल्कुल आंख बंद कर करना चाहिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इसमें लाभ है। अपर पोजीशन में उठने वाली सारी रेखाएं स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है।
और हृदय रेखा की स्थिति की देखा जाए तो इसमें हेल्थ रिगार्डिंग उतने मेजर इश्यूज नहीं है। छोटी मोटी रेखाएं नीचे आ रही है जो हल्का सा मूड स्विंग्स देता है, कभी एग्रेसिव, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल बनाएगा आपको। बाकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इसमें यह है कि आइलैंड का एक साइन बचपन में है, यानी उम्र 10-12 से लेकर के मिनिमम 17 तक। वो समय कष्टदायक रहा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली। मंगल की रेखा ने माइनर एक्सीडेंट अथवा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर को भी बढ़ाया। जब भी माइंड या लाइफ लाइन थोड़ा लंबा साथ में चल जाती है तो पूछ करके भी काम करने की आदत ही देता है। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसके बाद मंगल से आपकी मस्तिष्क रेखा शुरू हुई अराउंड 23-4 में, तो उसके बाद में आप जो है बहुत ज़्यादा जुनूनियत आपके अंदर आया या एम्बिशन आया या फिर आपके अंदर बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी आई। फिर वापस माइंड लाइन में चेंजेस यहाँ पर अराउंड होता दिखाई दे रहा है, और ये समय है अराउंड 37 का। तो 37 के बाद से आप थोड़े मेंटली और स्ट्रांग हो गए, स्थिर हो गए, और निर्णय जो है इंडिपेंडेंटली अच्छे से लेना शुरू किया। क्या होता है कि जब माइंड लाइन में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं बार बार, तो व्यक्ति के जीवन शैली में, निर्णय लेने की योग्यता में या एक्सपीरियंसेस करने में भी चेंजेस आता है। लेकिन इस प्रकार की माइंड लाइन जिसमें आइलैंड हो, बार बार मंगल की रेखा डिस्टर्ब करे, तो इतना लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेस झेल लिया होता है कि शायद ही कुछ देखने को रह गया हो, वैसी वाली बात होती है। इसीलिए अब ग्रोथ की रेखाएं निकल रही हैं बार बार। और जब भी ट्रायंगल का साइन होता है माइंड लाइन पे, तो इतिहास गवाह है कि ऐसे जातक मल्टी मिलियनर बनते हैं, इनोवेटिव आइडियाज से, बिजनेस से, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने से। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में हम देखें अगर, तो जैसे ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद में आप माइंड लाइन की क्वालिटी देखिए कितनी स्मूथ और कितनी बेहतरीन लेवल की ये चल रही है। तो लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने समझने, बातों को याद रखने को दर्शाता है। भारी मंगल से कनेक्शन जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम, सहनशीलता को बढ़ाता है। मल्टीपल अपर पोजीशन में निकली रेखा अच्छे आइडियाज़ को, अच्छे प्लानिंग को और सही समय पर सही निर्णय लेने जैसे योगों को और लाभ निकलवाने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। इधर के कंपैरिजन में यहाँ की माइंड लाइन देखिए कितनी ज़्यादा बेस्ट चल रही है। तो ये लाइफ में अब स्मूथनेस को, पीसफुलनेस को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को और मनचाहा परिणाम को, इन सबको दर्शा रहा है। तो अब उतना प्रॉब्लम परेशानी नहीं रहेगा आपको। लाइफ लाइन में भी आपके बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइन्स आई, जैसे मंगल की ये सारी रेखाएं जो हैं ये लाइफ में बैरियर्स लाती हैं। तो यानी लगातार 26 में, 27 में, 31, 33, 35, 37, 39, इन सभी में आपको मंगल की रेखाओं ने रुकावट डाला। रुकावट कैसे? कभी हेल्थ इशू, कभी फैमिली इशू, कभी अननेसेसरीज वरीज, कभी यहाँ की चिंता, कभी उधर की तकलीफ परेशानी। लेकिन इन सब के बावजूद सहयोगी रेखा आपके जीवन में रही है और वो आगे भी रहेगी। तो इसे अदृश्य शक्ति कहते हैं जो ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होती है। और इसका सहयोगी ये जो रेखा आपकी हथेली में डेवलप्ड हुआ है 25 के बाद में हुआ है। तो 25 के बाद से अपनों का, दूसरों का, ईश्वर का सहयोग अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए लाइफ लाइन की क्वालिटी फिलहाल अच्छी हो रही है। और जब इसमें बायफोर्क होता है इस प्रकार से, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस बढ़ा देता है। फिश सिंबल ऐसे ही किसी की हथेली में नहीं बनता केतु पे, ये तभी बनता है जब व्यक्ति के संचित कर्म बहुत अच्छे हों। ये लाइफ में संघर्ष के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा सफलता या ऊंचाई जब हासिल होती है तब केतु पर फिश सिंबल आता है। मंगल को थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है ताकि हेल्थ इशू या मेंटल स्ट्रेस इन सब से दूर रहें। और बाहरी मंगल ठीक है तो मानसिक तनाव ये बहुत ज़्यादा नहीं देता है। शुक्र आपका ठीक जा रहा है तो लग्जरीज कंफर्ट ये लाइफ में बढ़ाएगा। सुख सुविधा यानी आलीशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान। आड़ी रेखा इधर भी है बहुत ज़्यादा जो अनावश्यक चिंता देता है। लेकिन शुक्र में अच्छी बात ये है कि ये सभी आड़ी रेखा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, यानी हेल्थ फैमिली इश्यूज तो रहेंगे, अननेसेसरीज वरीज भी रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में बहुत गहरा नहीं पड़ेगा। मंगल की सारी रेखाएं लाइफ लाइन को क्रॉस कर आगे बढ़ गई, तो वो सारी जो चिंताएं रही या मंगल के कारण जो जो प्रॉब्लम रहा वो सारी की सारी जीवन में बहुत गहरा असर कर गई। अब इनका असर नहीं आएगा हालांकि, लेकिन तब भी प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है यहाँ पे। शुक्र ठीक है तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट एट द एंड होगी लाइफ में। केतु आपका अच्छा जो सडन गेन या प्रोग्रेस देगा। चंद्र की भी भाग्य रेखा निकली, हाँ ये आगे नहीं बढ़ पाई वो बात अलग है, लेकिन ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि आप अपने मन का बहुत सारा काम करना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। मरकरी लाइन अभी धीरे धीरे आपका डेवलप्ड हो रहा है, ईश्वर की दया दृष्टि से, कृपा से और ये डेवलप्ड हो जाए।
ये डेवलप तब होता है जब व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन या स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो आप इसी फील्ड में रहिए, भले ही अभी लॉस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नेक्स्ट ईयर तक आते आते यानी इस साल के एंडिंग तक लाभ 100% होना शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, उससे भी आपको बहुत गेन्स जो है शुरू होगा। तो अब तो आप अपने दिमाग का ही खाएंगे, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। पैसा मत रखिएगा अपने पास ज़्यादा, ये सजेशन रहेगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देख ले तो यहाँ देखिए माइंड लाइन कितनी साफ सुथरी और कितनी लंबी है। डिक्लाइन माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को डीप थिंकर बनाती है, रिसर्च में ले जाती है, हर बात की जड़ तक ले जाती है। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन भी करती है, फिंगर शॉट होने के कारण, हड़बड़ी और मंगल के कारण ये जल्दबाजी और बेचैनी दे रहा है। ये जैसे ही ठीक हुआ आपका जो रिसर्च है बहुत बढ़ जाएगा। आप इतने ज़्यादा लूप होल यानी इतने ज़्यादा जड़ तक चल जाएंगे कि आपको कोई टक्कर में नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए, किसी भी प्रकार के डीप नॉलेज गेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट लाइन भी स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा वर्कोहोलिक रहें, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करें, जितना ज़्यादा कार्यों में इन्वॉल्व रहें, उतना भाग्य भी प्रबल होता जो है चला जाता है। और देखिए लेफ्ट हैंड में भी लक लाइन कहाँ से, लाइफ लाइन से निकला हुआ है। तो खुद के एफर्ट मेहनत से आगे बढ़ेंगे और मेजर लाइफ के स्ट्रेस और मेजर लाइफ के तनाव या दुख आपके तकरीबन निकल चुके हैं। सबसे खराब जीवन का समय लेफ्ट हैंड में भी दिख रहा है, 34 से लेकर के 39 तक आपका रहा है। 34, फिर 37 एंड 39, इसमें खासकर। लेकिन उसके बाद का समय इतना नहीं है दुख में। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।